बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक थोड़ी देर में शुरू होने वाली है। प्रधानमंत्री मोदी बीजेपी मुख्यालय पहुंच चुके हैं। लोकसभा चुनाव में बाकी के बचे उम्मीदवारों पर आज केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में चर्चा होगी। यूपी के 24 उम्मीदवारों के नाम पर फाइनल मुहर लगेगी। वहीं महाराष्ट्र की सीटों पर भी उम्मीदवारों को फाइनल किया जाएगा। हमारे पॉलिटिकल एडिटर देवेंद्र पराशर और अधिक अपडेट के साथ जुड़े हुए हैं। देवेंद्र, आज कितने राज्यों को लेकर और कितने नामों को लेकर मंथन होगा? और देखिए, बीजेपी ने जो उम्मीदवारों के चयन को लेकर जो स्ट्रेटजी अपनाई थी उसमें यह था कि पहली केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में 18 राज्यों पर विचार किया गया, दिन में लगभग 50% के उनके अधिक कैंडिडेट तय किए गए। दूसरी चुनाव समिति की बैठक जो हुई थी उनमें जो शेष 18 राज्य, केंद्र शासित प्रदेश और राज्य दोनों को अगर जोड़ दें तो उनके नामों पर मोहर लगाई गई। उनमें भी 50% से ज़्यादा उम्मीदवारों के नाम तय कर लिए गए हैं। आज जब तीसरी बैठक हुई है तो पहली बैठक में जिन राज्यों के नाम तय किए गए थे, जैसे उत्तर प्रदेश की बात कर लें, राजस्थान की बात कर लें, बिहार की बात कर लें, बंगाल की बात कर लें, आंध्र प्रदेश की बात कर लें, इन सारे राज्यों के उम्मीदवारों के नाम को लेकर विचार किया जाएगा केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में। इसमें उत्तर प्रदेश से लगभग 25 नाम होंगे। बिहार से हम जानते हैं कि 17 सीटों पर बीजेपी को अपने उम्मीदवारों का नाम तय करना है, जिनमें से लगभग 3 उम्मीदवार के नाम तो जो सिटिंग सांसद हैं उनके कटे हुए हैं। कंस्टिट्यूंसी वाइज अगर आप समझा जाए तो उसमें नॉर्थ बिहार की जो सीटें हैं वो हैं उसमें कटने वालों में। और इसके अलावा राजस्थान की 10 सीटों पे उम्मीदवारों का नाम तय किया जाना है। जो 2 बड़े नाम पिछले लिस्ट में आए थे, चाहे राजेंद्र राठौर की बात कर लें या सतीश पूनिया की बात कर लें, सोर्सेज का ये कहना है कि उन्हें शायद टिकट नहीं दिया जा रहा, लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ाया जाएगा। तो अलग अलग बंगाल की अगर बात करें तो बंगाल में बीजेपी की पूरी कोशिश है कि बहुत सोच समझ के और छानबीन करके एक एक कैंडिडेट ऐसे उतारें ताकि अपना जो टारगेट है वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा कर सके। तो वहाँ पे बंगाल में भी को लेकर आज डिस्कशन होना है। तो कुल मिलाकर पार्टी की कोशिश है कि पहले चुनाव समिति की बैठक में जिन 9 राज्यों के उम्मीदवारों पे जो बच गई थी संख्या, तकरीबन 50% के आसपास बची थी, उन पर आज मुहर लगा दिया जाए। एक चीज़ ज़रूर है कि बहुत सारे दर्शक ये, क्योंकि बैठक चल रही है, अभी बैठक बस शुरू होने वाली ही है, तो बैठक चलेगी तो उम्मीद करेंगे कि रात में लिस्ट आ जाएगी। ऐसा नहीं होगा, कल शाम तक लिस्ट आने की उम्मीद रहेगी। देवेंद्र, एक अपडेट और दे दीजिए। हाल ही में उत्तर प्रदेश में जिन एसपी के नेताओं को सुरक्षा दी गई है, वाइप्लस ट्रेनिंग की सुरक्षा दी गई है, ये माना जाए कि आज जब उत्तर प्रदेश के नामों का मंथन होगा तो उसमें कई चौंकाने वाले नाम भी सामने आ सकते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं कि उत्तर प्रदेश की ये वाली जो लिस्ट होगी, ये लिस्ट हलचल पैदा करने वाली होगी। पहली लिस्ट को अगर आप देखें तो जिन 51 नामों का चयन किया गया था वो 51 नाम बहुत सेफ, आप कह सकती हैं कि सेफ चला बीजेपी ने। जो सेट पैटर्न के हिसाब से जो एक्सपेक्टेड नाम हो सकता था उसे ही दिया गया, जबकि कई सारे उम्मीदवार ऐसे हैं पहली लिस्ट में जिनके बारे में ग्राउंड से रिपोर्ट ये थी कि शायद इनका टिकट कटना चाहिए, कट जा रहा है, बहुत अच्छी स्थिति नहीं थी। बहुत उम्मीदवार भी ऐसे थे जिनको ये लगता था कि इस बार तो उनको टिकट नहीं मिलेगा, लेकिन पहली लिस्ट में उन्हें जगह मिल गई थी। इस बार वाली जो लिस्ट होगी, ये लिस्ट, इसमें निश्चित तौर पर वैसी सीटों को ही होल्ड पर रखा गया था जहां पार्टी को बहुत विचार मंथन करना था। हालांकि इसमें भी कोई दो राय नहीं कि विचार मंथन में, क्योंकि काफ़ी लंबा समय लगा, तो उस दिन पहली चुनाव समिति की बैठक के दिन जो ओपिनियन था उनमें बहुत सारी सीटों पे ओपिनियन बदला भी है। जैसे गाजियाबाद के बारे में ये बताया जा रहा है कि पहले एकदम से था कि शायद वहाँ कैंडिडेट चेंज किए जाएँ, अब एक धारणा बन रही है कि क्यों ना उनको ही फिर से रिपीट किया जाए। तो ऐसे कई सारी सीटें हैं जहाँ पर यह धारणा बनी है। पूर्वी उत्तर प्रदेश को लेकर पार्टी का ज़्यादा फोकस है, क्योंकि पिछले लोकसभा चुनाव में पार्टी का प्रदर्शन वहाँ पे अच्छा नहीं रहा था, तो यहाँ इस पर पूरा ज़्यादा फोकस रहेगा। और हर एक सीट पे किस कास्ट को देंगे तो दूसरे सीट पे उसका असर पड़ना है, उस लिहाज से आज मंथन करके उन सीटों पे उम्मीदवारों का नाम तय कर लिया जाएगा। अनाउंसमेंट कल होगा। जी, बहुत शुक्रिया देवेंद्र आपका तमाम अपडेट के लिए।